टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं thelalantop.com। अमन मणि त्रिपाठी पूर्व विधायक और सजायाफ्ता हैं। यूपी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री अमन मणि त्रिपाठी के बेटे हैं। अमन मणि त्रिपाठी यूपी के महाराजगंज जिले के नौतनवा विधानसभा से विधायक हैं। अमन मणि त्रिपाठी को रविवार रात यानी 3 मई को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने, पुलिस कर्मियों से अभद्रता करने के आरोप में पूरे लावा लश्कर समेत गिरफ्तार किया गया। बाद में नीची मुचलके पे विधायक को और उनके सहयोगियों को रिहा कर दिया गया। आरोप है कि सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम है, उनके पिता की मौत के बहाने, उनके पिता की मृत्यु के संस्कार के बहाने अमन मणि त्रिपाठी बद्रीनाथ और केदारनाथ जा रहे थे। मामला क्या है पूरा बताते हैं आपको। अमन मणि त्रिपाठी ने उत्तराखंड प्रशासन को एक अर्जी लिखी वाहन का पास मांगने के लिए। लॉकडाउन में ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। किस मकसद के लिए वाहन का पास मांगा गया? कहा गया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वर्गीय पिता के पितृ कार्य के लिए देहरादून से आगे बद्रीनाथ और केदारनाथ तक जाना है। देहरादून प्रशासन को पत्र लिखा गया। उत्तराखंड शासन के अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की तरफ से पत्र भी जारी किया गया। आदेश जारी भी हो गया। अमन मणि समेत 11 लोगों को 3 गाड़ियों में इन लोगों को यात्रा करनी थी। और यात्रा का विवरण क्या था, इनके क्या आइटिनरी थी जिसको हम कहते हैं। 2 मई को इनको देहरादून से श्रीनगर जाना था, 3 मई को श्रीनगर से बद्रीनाथ जाना था, 5 मई बद्रीनाथ से केदारनाथ और 7 मई केदारनाथ से वापस देहरादून जाना था। अब तयशुदा तारीखों पर यात्रा शुरू तो हो गई, लेकिन 3 मई को विधायक का 3 गाड़ियों का काफिला चमोली जिले के कर्णप्रयाग के गौचर चेकपोस्ट पर रोक दिया गया। कहा गया कि आगे नहीं जा सकते हैं। पुलिस मौजूद थी। खबरें बताती हैं कि विधायक अमन मणि त्रिपाठी गौचर चेकपोस्ट पर मौजूद पुलिस कर्मियों से अभद्रता करने लगे। पहले तो बताया कि योगी के पिता के पितृ कार्य के लिए जा रहे हैं, मृत पिता के पितृ कार्य के लिए जा रहे हैं, बद्रीनाथ तक जाना जरूरी है। फिर उत्तराखंड प्रशासन द्वारा जारी किया गया पास दिखाने लगे, तकरीर देने लगे, तमाम तरह का विवाद खड़ा होता गया, लेकिन फिर भी उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया। अब उस इलाके के एसडीएम वैभव गुप्ता को पुलिस ने सूचित कर दिया। आगे की क्या खबर है? वैभव गुप्ता ने अमन मणि त्रिपाठी से फोन पर बात की। अब दैनिक जागरण में जो बातचीत छपी है वैभव गुप्ता की संवाददाता से, उसमें बताया है उन्होंने कि अमन मणि त्रिपाठी ने फोन पर नियमों की जानकारी दी गई वैभव गुप्ता द्वारा अमन मणि को। कहा गया कि भले ही उनके पास अनुमति है, लेकिन नियमानुसार उन्हें क्वारंटीन करना होगा। लेकिन अमन मणि एसडीएम की बात सुनने को तैयार नहीं थे। 12 अनुमति पत्र का हवाला दे रहे थे, क्वारंटीन नहीं होना चाह रहे थे। इसके बाद अभद्रता करने लगे थे। क्या योगी के पिता को बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहे थे अमन मणि त्रिपाठी? ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं आगे बताएंगे। लेकिन एसडीएम के बाद उनकी बातचीत हुई चमोली जिले की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया और पुलिस अधीक्षक यशवंत चौहान से। अधिकारियों ने विधायक अमन मणि त्रिपाठी को जानकारी दी कि बद्रीनाथ के कपाट अभी बंद हैं, नहीं जा सकते, लिहाजा परमिशन नहीं दी जा सकती। पुलिस और प्रशासन का बढ़ता दबाव देखकर अमन मणि त्रिपाठी काफिला लेकर लौटने लगे। थोड़ी देर बाद डीएम और एसएसपी भी गौचर चेकपोस्ट पे पहुंचे, लेकिन तब तक अमन मणि त्रिपाठी जा चुके थे। आगे की टीम को सूचना दे दी गई। अमन मणि त्रिपाठी को अब गिरफ्तार किया जाना था। कैसे गिरफ्तार हुआ? ऋषिकेश के पास आगे जाकर टिहरी है, वहां की पुलिस ने मुनि की रेती पुलिस चौकी पर उनके काफिलों को रोका और अलर्ट थी पुलिस पहले से ही। कह दिया गया कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। सभी के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, लॉकडाउन का उल्लंघन और संक्रमित महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, गिरफ्तार किया गया। बाद में निजी मुचलके पर रिहा किए गए ये लोग। अब राज्य के अपर मुख्य सचिव ने अनुमति दी, लेकिन उस अनुमति के बावजूद विधायक अमन मणि को आगे जाने नहीं दिया गया। अलबत्ता गिरफ्तार कर लिया गया, एफआईआर दर्ज हो गई। इसके बारे में जब उत्तराखंड के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री धन सिंह रावत से मीडिया ने बातचीत की तो ये पूछा कि किस आधार पर अनुमति दी गई।
तो उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी किस आधार पर अनुमति दी गई। अमन मणि को दी गई परमिशन पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के समय एक समय पर 5 लोगों के से अधिक लोगों के यात्रा करने पर पाबंदी है, वो 11 लोगों के साथ यात्रा कर रहे थे। यहाँ एक और बात सामने आ रही है। योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट के पितृकार्य का हवाला अमन मणि ने दिया था और हमने कहा था कि क्या ये सिर्फ एक बहाना था, ऐसा कह सकते हैं, ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के भाई महेंद्र ने आज तक से बातचीत में बताया कि उन्हें किसी भी किस्म के पितृकार्य की जानकारी नहीं है, नहीं ऐसी कोई योजना है। अब ऐसे सवाल उठना जायज़ है, लाजिम है कि क्या अमन मणि ने बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने के लिए बहाने का इस्तेमाल किया। अब अमन मणि त्रिपाठी कौन है, अगर आप जानना चाहते हैं तो हम वो भी बताएंगे। एक आध दशक पहले की राजनीति में रुचि रखने वालों को एक नाम पता होगा, अमर मणि त्रिपाठी का। अमन मणि त्रिपाठी के पापा अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि इस समय जेल में है। लखनऊ की एक लेखिका मधुमिता शुक्ला की हत्या के जुर्म में अमर मणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला के बीच संबंध थे। अमर मणि तो जेल गए तो मैदान में आए अमन मणि। 2012 में सपा के टिकट पर घरेलू 9वां सीट से चुनाव लड़ा, हार गए। उसकी कुछ दिनों बाद अमन मणि पर भी हत्या के आरोप थे, अपनी पत्नी सारा सिंह के हत्या के आरोप। सारा की मां सीमा सिंह ने अखिलेश यादव से गुहार लगाई। सपा के टिकट पर लड़े थे तो अखिलेश यादव से गुहार लगाई गई कि हत्या के आरोपी को उनकी पार्टी समर्थन दे रही है। अखिलेश यादव ने समर्थन वापस खींच लिया। मामला आगे बढ़ा, 2017 आया। 2017 में 9वां सीट से चुनाव लड़ा अमन मणि ने, लेकिन जेल में रहकर चुनाव लड़ा। उनकी बहनें आई लंदन से, खेसारी लाल जैसे भोजपुरी के स्टारों ने उनका कैंपेन किया, निर्दलीय चुनाव लड़ा अमन मणि ने और जीत गए। अब भाजपा में शामिल होने की लंबे समय से ख्वाहिश रही अमन मणि की। कहते हैं कि अमन मणि का एक पुराना ख्वाब है कि भाजपा में जगह मिल जाए, क्योंकि सपा ने हाथ खींच लिया और छवि भी काफ़ी दागदार है। जमानत पर चुनाव जीतने के बाद बाहर आए तो योगी के यहाँ गए, उनके अजंता दरबार लगा था गोरखनाथ मंदिर में। दरबार में शिरकत की, मंच साझा किया योगी आदित्यनाथ के साथ। बाहर आए पत्रकारों से कहा कि महाराज जी हमारे गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं, जो कहेंगे करेंगे, पार्टी में शामिल करने होने वो कहेंगे हो जाएंगे। तब से ये समझ में आने लगा कि अमन मणि भाजपा में जाने को तैयार है, लेकिन भाजपा की ओर से अभी पक्का बुलावा नहीं आया है। अब बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा, गिरफ्तारी, पुलिस से बदसलूकी, इस मामले पर हमने उनका पक्ष जानने के लिए अमन मणि को फ़ोन किया। फ़ोन का कोई जवाब नहीं, मैसेज किए कोई जवाब नहीं आएगा तो हम ज़रूर बताएंगे आप तक। लेकिन यूपी ने अपना पल्ला जरूर झाड़ लिया है। यूपी सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी किया, कहा है कि उत्तराखंड जाने का फैसला विधायक अमन मणि त्रिपाठी का अपना फैसला था। यूपी सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। उनके उत्तराखंड जाने के फैसले में सरकार या मुख्यमंत्री को शामिल करना गलत है, वाजिब नहीं है। कैसी लगी ये बातचीत हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हमारा ऐप है गूगल के प्ले स्टोर पर, दिलाल टॉप ऐप डाउनलोड कीजिए तो सारे वीडियो, किस्से, कहानियाँ, खबरें सब कुछ सबसे पहले ऐप से आप तक पहुँच जाएंगे। गर्मी है, कोरोना है, अपना ख्याल रखिए, अफवाहों से दूर रहिए। शुक्रिया।